उनके पास यहाँ से जो गाड़ियाँ हैं वो अपनी खुद बनाते हैं। आप उनकी एसयूवीज देखें, थार देखें, उनकी अब आप बाइक्स देखें, बुलेट देखें, ये देखें वो क्वालिटी बनाते हैं और उनकी जो कौम है वो भी अपने प्रोडक्ट को पसंद करती है। और जहाँ तक स्टेट पॉलिसी की बात रही कि आप इंडिया को देखें कि जो इंडिया है वो अपने जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको एक सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, उनको अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की श्योरिटी दिलाती है। मुझे सारी चीजें वो नजर आ रही हैं। जब कभी भारत इस पूरी दुनिया की बहुत बड़ी सिविलाइज नेशन थी, ये जो यूनाइटेड इंडिया था। दूसरा सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि उनकी जो मिडिल क्लास है, उनके जो यंग लोग हैं, उनके अंदर एपेटाइट है टू लर्न एंड ग्रो, जो उनकी तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट है। इस टाइम इंडिया जो है नंबर 1 आईटी में जा रहा है पूरी दुनिया में। इसका कोई मतलब कि आसानी नहीं है, आप सब जानते हैं। मुल्क चलाने के लिए आपको फाइनेंस की ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। लेकिन अब भारत के अंदर 1300 यूनिवर्सिटियां इस वक्त, आपके पास टूटी फूटी को 70-80 सारी यूनिवर्सिटियां हैं और वहां से भी जो ग्रेजुएट लड़के होकर निकलते हैं वो इंग्लिश के 2 लफ्ज सीधे नहीं बोल सकते। क्या इंडिया आपसे बात करना चाहता है, उसके बारे में बताना चाहूंगा। एक तो ये आपकी जरूरत है, उनकी जरूरत नहीं है। कोई भी कंट्री क्राइसिस में होती है, फॉर एग्जांपल तुर्की क्राइसिस में था तो उसकी हेल्प की, श्रीलंका क्राइसिस में था उसकी हेल्प की, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हिस्ट्री उठा के देख ले। जब से बना है कभी क्राइसिस में नहीं आया है। उनको अगर कोई क्राइसिस आई है तो उन्होंने खुद फेस किया, दुनिया से उन्होंने हाथ नहीं फैलाया है। ठीक है, ये भी तो एक कैरेक्टर तो देखे ना, एक नेशनल कैरेक्टर भी तो देखे। हेलो दोस्तों, इस समय प्रधानमंत्री मोदी और भारत के डेवलपमेंट की बात हो रही है पाकिस्तान में। जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है 2014 में, डेवलपमेंट तो हो रहा है, वो भी हर क्षेत्र में। वो आप टेक्नोलॉजी ले लो या वो न्यू स्टार्टअप ले लो, आप हाईवे देख लो, रोडवेज देख लो, लद्दाख का डेवलपमेंट देख लो, कश्मीर का डेवलपमेंट देख लो, मैन्युफैक्चरिंग भी अब इंडिया अपने देश पे करता है खुद। मतलब हर क्षेत्र में भारत आगे ही बढ़ता जा रहा है। और वही पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान आज दिवालिया होने के कगार में है। जब भी देखो IMF से कर्जा ही मांगता रहता है वो। और वही भारत ने पाकिस्तान से ट्रेड करने के लिए भी मना कर दिया था उस टाइम। अब उनसे कोई ट्रेड नहीं होती पाकिस्तान से, और वहीं पाकिस्तान ने भी भारत से ट्रेड करने के लिए मना कर दिया था। ये तो वही वाली बात हो गई, समुद्र में से एक लोटा पानी निकाल लो, उस तरह की बात हो गई। पाकिस्तान ने भारत से ट्रेड करने के लिए मना कर दिया। मतलब भारत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सामान पाकिस्तान भारत से सस्ते में लेता था, अब वही सामान वो दुबई से लेता है। दुबई क्योंकि हमसे हर तरह के सामान लेता है, और वहीं घूम फिर के पाकिस्तान अब UAE से लेता है सामान। और वही भारत की इंडस्ट्री देखो कितनी आगे बढ़ते जा रही है। IIT देख लो, इसरो को देख लो, कहां से कहां चले गए इसरो भी। अभी कुछ टाइम पहले कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी ने 36,000 करोड़ का इन्वेस्ट करा है, जिसमें IIT, रोडवेज, मतलब हर तरह की चीजों पे काम होगा। इसलिए वहां के लोग भी आज बोल रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री हो तो मोदी जैसा, वरना ना हो। चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है भारत के बारे में। साहब के इस दौर को या भारत की तरक्की को देख रहा हूं, मुझे गुप्ता डायनेस्टी, अशोका सिविलाइजेशन, मुझे सारी चीजें वो नजर आ रही हैं। जब कभी भारत इस पूरी दुनिया की बहुत बड़ी सिविलाइज नेशन थी, ये जो यूनाइटेड इंडिया था। दूसरा सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि उनकी जो मिडिल क्लास है, उनके जो यंग लोग हैं, उनके अंदर एपेटाइट है टू लर्न एंड ग्रो, जो उनकी तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट है, जो उनको इस वक्त यूरोप से आगे लेके जा रहे। नई कौम है, जवान लोग हैं, वो मैथ पढ़ने से डर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन भारत की जो मिडिल क्लास है, भारत की जो यंग नौजवान कौम है, उनकी वो तालीम में आगे है। कंप्यूटर पे उन्होंने ऑलमोस्ट पूरी दुनिया पे मनापली हासिल कर ली है। मोदी साहब तीसरी मर्तबा आ रहे हैं, चौथी मर्तबा। देखें, सियासतदान कोई भी हो, आपकी अपने कौम के साथ वफादारी मैटर करती है, आपकी क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती। आप क्या कहते हैं कि ना, मोदी चाय के कप धोने वाला, मोदी चाय बनाने वाला। आप कुछ भी करें, लेकिन जो आपने उसके अंदर जो बात देखनी है ना, वो ये बात है कि देखो उसने अपने मुल्क को इन 15 सालों में 3 बार 2 बार वजीर आज़म बन के देखो उसने क्या किया है। आपके इंडियन जो रुपी है, इंडियन करेंसी में दुनिया के 25 से ज़्यादा मुल्क जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। और आप अपने करेंसी का हाल देखो, आपको FATF जो है, फाइनेंशियल टास्क फोर्स जो है, वो आपको ग्रे लिस्ट से नहीं निकाल रहा था। इतनी कश्मकश के बाद उन्होंने आपको निकाला है। आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो मुआशी तरक्की है वो आप IMF के सहारे बैठ रहे हो, ऐसे देख रहे होते हो कि हमें कोई लोन मिले ताकि हम उन चीज़ों को चलाएं। अब भारत के अंदर 1300 यूनिवर्सिटियां इस वक्त, आपके पास टूटी फूटी को 70-80 सारी यूनिवर्सिटियां हैं और वहां से भी जो ग्रेजुएट लड़के होकर निकलते हैं वो इंग्लिश के 2 लफ्ज सीधे नहीं बोल सकते। क्या इंडिया आपसे बात करना चाहता है, उसके बारे में बताना चाहूंगा। एक तो ये आपकी जरूरत है, उनकी जरूरत नहीं है, नंबर 1। दूसरा, जो माजी के अंदर आपने उनके एतमाद को कई दफा ठेस पहुंचाई है, उधर से उनको कई उस पर शिकवे गिले मौजूद हैं। किस तरीके से पिछले साल 2 साल से वो मुसलसल ना सिर्फ भारत को, भारतीय करेंसी को, भारत की इकोनॉमी को, भारतीय डायस्पोरा को किस तरीके से वो प्रमोट कर रहे हैं। मैं मुसलसल रिसर्च कर रहा हूं टेक्सला यूनिवर्सिटी पर,
चाणक्य आचार्य के ऊपर इनके साथ, और मैं बुक पढ़ रहा हूं अर्थशास्त्र, तो मैं इसमें कोई शक नहीं है कि वो दौर दोबारा आने वाला है जब भारत विल बी दी सोल सुपर पावर। लेकिन इसमें मोदी साहब जैसे लीडर का होना बहुत जरूरी है। इससे पहले जो कोलिजन गवर्नमेंट्स बनती थी, मखलूत गवर्नमेंट्स बनती थी, मुख्तलिफ किस्म की पार्टियां मिलकर गवर्नमेंट बनाती थी, वो अचीव कुछ नहीं कर पाती थी। और मैं हमेशा इस बात का जिक्र करता हूं कि काश दूसरे ममालिक में भी ऐसी लीडरशिप पैदा हो कि कौम ने उनको मैंडेट दिया है। और दूसरा, मैं समझता हूं एक लीडर के अंदर जो एबिलिटीज होती है, टीम बिल्डिंग होती है। उनकी टीम आप देख लें, उनके ग्रिप देख लें सब्जेक्ट के ऊपर कि किस तरीके से वो कंपेन करते हैं, किस तरीके से सख्त फैसले करते हैं। जिस तरह उन्होंने शुरू में करेंसी के हवाले से डिसीजन लिया था, बड़ा नेगेटिव उसके बारे में आई चीजें। फिर उसके बाद कई दफा आपने देखा है कि उनके जो डिसीजन होते हैं वक्ती तौर पर लगते हैं कि बड़े रफ हैं, बड़े लो जी अब कौम घबरा जाएगी, ये हो जाएगा, लेकिन कुछ महीनों के बाद आप देखते हैं कि वो फैसला उनका ठीक होता है। ये एक मेरे ख्याल में एक अच्छे लीडर की, एक ताकतवर लीडर की एक खासियत होती है कि वो इसको डरना नहीं कहना चाहिए, इसको कहना चाहिए कि वो स्ट्रॉन्ग फैसले कौम के लार्जर बेनिफिट के लिए फैसले लेता है और फिर उस पर डट जाता है। लेकिन मोदी साहब इज स्टैंडिंग अलोन। इसी वजह से ही इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर राइट नाउ इन द वर्ल्ड। इंडिया में बीजेपी है सर, देखे किसी भी खानदानी बंदे को सीट नहीं मिल रही, वो मेरिट पे लेके आ रहे हैं। भाई ने सही कहा है कि यहाँ पे फैमिली पॉलिटिक्स होती है, यहाँ पे उनके बेटे आते हैं, उनके पोते आ रहे हैं। अब कोई न्यू पॉलिटिक्स, कोई पार्टी आ ही नहीं रही जो एक न्यू एक थीम के साथ आए या कोई एक न्यू सोच के साथ आए, कोई एक न्यू आइडियोलॉजी के साथ आए, कोई नज़रिया न्यू आ ही नहीं रहा। सब लोग मतलब वही बाप दादों की सियासत है ये, मतलब कि ये डेमोक्रेसी है ही नहीं।